पेट्रोल गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिलेंगे। क्या बात है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो सृष्टि का नियंता है मेरे भाई, जो सृष्टि का नियंता है राघवेंद्र सरकार, जिसके चरण के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबे हुए हैं, वह रघुनंदन 500 वर्ष तक तंबू में अवध में खड़ा हुआ है। 500 साल बाद सवाल ये खड़ा होता है विनीत भैया कि ये सवाल खड़ा होने के बाद बैठ ही नहीं रहा सवाल। सवाल बैठे भी तो कैसे कि जो रामचंद्र जी जिनके चरण के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबे हुए हैं, वो राम जी 500 साल तक अवध में तंबू में, और 500 साल बाद जब वापिस अवध में आए, वापिस 500 साल बाद आए तो पूरे देश में कैसेट बजी कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरे राम घर आएंगे। मैंने कहा 500 साल तक तंबू में और वापिस आप झोपड़ी में। कभी राम जो तंबू में, कभी झोपड़ी में, और आप लाल बत्ती की गाड़ी में। राम आके वही है। बहुत सारे लोगों ने कहा बोले राम मंदिर के बनने से कौन सी रोजी रोटी मिल जाएगी, क्या रोजगार मिल जाएगा, क्या होगा राम मंदिर के? मैंने कहा बिल्कुल, राम मंदिर के बनने से कोई रोजी रोटी नहीं मिलेगी, कोई रोजगार नहीं मिलेगा, परंतु जिनको रोटी ही चाहिए वो अयोध्या में जाकर के मंदिर के बाहर बैठ जाओ, गारंटेड रोटी मिलेगी। उन्हें मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मिलेगी रोटी। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये मेरी माता बहनें बैठी, प्रसूति गृह के अंदर जब एक महिला माँ बनती है, तो माँ बनती है, उसका जो दर्द होता है, मेडिकल साइंस से कहता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है 98%, परंतु प्रसूति गृह में कोई भी महिला नहीं मरती है, क्योंकि उसे जितना दर्द है उससे ज्यादा उसे इस बात की खुशी है कि वो माँ बनने वाली है। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल से इन सारे कवियों का कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक दल का इनसे लेना देना है। और जब राजनीतिक दल का इनसे लेना देना होता है तो फिर ये उनसे लेना देना कर लेते हैं। इस तरह से लेना देना होता है। बात इतनी बारीक है, वो इतनी बारीक हो रही है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं, वरना बाकी लेना देना तो सभी कर ही रहे हैं। और ये लेना देना नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत सारे लोग कह रहे, बोले नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाई भ्रष्टाचार करना अन्याय है, परंतु ये एक अन्य तरह की आय है। ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? भ्रष्टाचार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सड़क खा गए और चारा खा गए, 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए, नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इस पे सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में बैठे का बजट मत पेश करो, बाकी आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़े लिखे लोग हैं। इस देश के अंदर भगवान कृष्ण जब घुटनों के बल चलते थे तो माता यशोदा ने कान्हा से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। यशोदा मैया ने कहा, बोले मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने जब गर्दन हिलाई, यशोदा मैया ने डांटा कान्हा को, तो घुटनों के बल चलने वाला नन्हा कन्हैया योग शक्ति से योगेश्वर बन गए, और मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठलोक, भूलोक, औरलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक, 14 भवन, ताली मत बजाओ। भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले ये सड़क खा गए, ये चारा खा गए, ये खाने पीने का सिलसिला बहुत पहले से चला है। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखा है, युग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानो। हनुमान जी बचपन में पूरा सूर्य खा गए, बाल समय भक्ष लियो तब 3 लोग भयो अंधियारो। घर पे जाके हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाना और कहना कि धन्यवाद हनुमान जी महाराज, रुद्र रूप हनुमान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद कि आपने बचपन में जो सूर्य मुंह में से लिया था उसे वापस निकाल लिया। अगर मान लो हनुमान जी अभी तक नहीं निकालते और भूल जाते तो क्या होता? पड़े रहते अंधेरे में। ये कभी समझ लेना, अंधेरे में मालूम थोड़ी पड़ता अंधेरे में किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रही है, गाड़ी किसकी और गाड़ी के अंदर चाबी किसकी घुसेड़ी जा रही है। इसलिए हमारी गाड़ी पे हमारी ही लाड़ी सुरक्षित है। इसके लिए हनुमान जी के हम धन्यवाद है। ये सनातन धर्म को मिटाने की बात करने वाले जो 2 कौड़ी के लोग हैं, मैं उनके बीच में ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये मत देखो कि कितने नुकसान में है। अब मेरा कवि सम्मेलन को विनीत चौहान तक पहुंचाना मेरे दोस्त, मुझे लगे कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे, बाला साहब की धरती पे खड़ा रह करके बात कह रहा हूँ। ये मत कहना, ये मत सोचो कि हम कितने नुकसान में है।
ये देखो कि हम कितने फायदे में हैं। वाह यार, अल कायदा वाले आजकल कितने कायदे में हैं। कितने कायदे वाले आजकल कितने कायदे में हैं। वरना 10 दिन तो तब होते जब अखबार में न्यूज आती कि घाट कोपर में बम विस्फोट, बंबई में बम विस्फोट, बेंगलोर में बम विस्फोट, दिल्ली में बम विस्फोट, जयपुर में बम विस्फोट, हैदराबाद में बम विस्फोट। आज कोई बम विस्फोट नहीं हो रहा। बम को जंग लग गई, बम खुद बेचारे बेरोजगार हो गए, बम बोल ही नहीं पा रहे। अगर मान लो बम से कोई पूछे कि तू क्यों फटा, तो वो बम क्या बोले, क्योंकि बम बोल ही नहीं सकता। और मान लो अगर बम बोले तो वो क्या बोले, भाई बम बोलेगा तो सुनेगा कौन, कौन सुनेगा। और अगर मान लो किसी ने सुन लिया तो वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। अब बहुत महत्वपूर्ण लोग आगे बैठे हुए हैं, सर आप वहां से यूं कर रहे हो तो मजा नहीं आता, सामने ये लोग ऐसा लगता है कि आप यूं कर रहे हो तो हो सकता है मेरी ड्रेस के लिए यूं कर रहे हो। एक तो मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। तो ऐसे, अरे भैया ये बहुत खतरनाक काम है विनीत भैया। संचालन का मामला ऐसा होता है, प्रताप भैया आपको मालूम नहीं है। एक बार एक कवि सम्मेलन में उधर था राजस्थान में, तो मेरे ससुराल पक्ष के सारे लोग आए। बोले कवि सम्मेलन है, दर्शन भी कर लेंगे सालासर बालाजी के, सुन लिया, और अपने जीजा जी को भी सुन लेंगे। अच्छा, मेरे साले के बच्चे सब आए। अब मालूम पड़ा कि वो जो संचालक था उसने मेरे को पहले नंबर पे चेप दिया, जैसे हाथ चेप दिया। भैया मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। और नुकसान तो तब हुआ कि साल भर तक तो मैं मेरे साले की बच्चों के सामने मुंह भी नहीं दिखा सकता। वो तो यही समझ रहे थे कि जिया जी बहुत बड़े कवि है, ये तो पहले नंबर के काम में आ रहे लाख रुपए लेता हूँ और 1.5 लाख रुपए खाएगा, 1.5 लाख पहले नंबर पे तो चेपने के काम में आ जाए। तो ये बहुत कठिन काम कर रहा हूँ मैं आपके बीच में। परंतु बात ये नहीं है, ये हमारा एक परिवार है। ये कवि सम्मेलन परोपकार बंबई में इतने वर्ष से आप लोग करवाते हैं। आपकी अथक प्रयास, आपका मेहनत, लोग क्या कहेंगे केजरीवाल जी और सारे लोग, सचिव महोदय, आप ये मत सोचना, लोगों की परवाह मत करना। आप विद्वान लोग हैं, आप आपका काम करते रहना। आप विद्वान लोग हैं। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। पूरा रामचरितमानस पढ़ लेना। हनुमान जी जब संजीवनी लेकर के आए, लक्ष्मण जी ठीक हुए, मेघनाथ को मारा, राम जी का राज्याभिषेक हुआ। पूरी रामायण के अंदर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लक्ष्मण जी ने खड़े होकर के हनुमान जी से ये कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी के हनुमान जी को थैंक यू नहीं बोला। देवकी भैया, हनुमान जी को थैंक यू, मैं अगर आपको थैंक यू नहीं बोलूं तो आप लोट मत लेना। हनुमान जी को थैंक यू लक्ष्मण जी ने नहीं बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको धन्यवाद दे या ना दे। हनुमान जी ने अपना अच्छा काम करना कतई बंद नहीं करा। आज भी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, आप हनुमान जी की शरण में। इसलिए कोई तुम्हें धन्यवाद दे या ना दे, आप अपना अच्छा काम जीवन में सतत करते रहना। आपने जो इतना अच्छा काम किया, हम परोपकार की संस्था को इसलिए भी धन्यवाद नहीं देते कि आपने ये कवि सम्मेलन करवाया। हम धन्यवाद हिंदुस्तान के तमाम कवियों की तरफ से हम इसलिए भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया, जो हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा ही नहीं बल्कि हमारी माँ भी है। और आपने हमारी माँ का यज्ञ का उत्सव करवाया। एक बार पूरा सदन इस संस्था के नाम पे ताली बजाइए, क्योंकि बंबई शहर में इतना चित्त मनोरंजन इतना बड़ा प्रोग्राम आपका जो मैनेजमेंट है परोपकार की संस्था का, मैनेजमेंट जो आप लोगों का कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट का मतलब आप सब लोग जानते होंगे। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा कवि सम्मेलन इतने कम पैसे में ये कब मैनेजमेंट इतना तगड़ा मैनेजमेंट। अगला आदमी इस बात के खुश है विनीत भैया के चेहरे पे मुस्कुराहट इस बात की है कि इनको ये कह रखा इन्होंने कि देखो विनीत जी थे तो आपा घर का लोग हो और थाको पेमेंट सुनील जोगी से 10,000 ज्यादा ही है। और सुनील जी को ये कह रखा कि आप तो पद्मश्री है, ये पुरस्कार तो आपका ही नाम में आ रही है।
प्रताप फौजदार की मस्ती अलग है। अब इनको यही मालूम नहीं है कि सबसे बड़ा मीर तो मैं ही हूँ। एक बात मेरी बहुत संस्था के बहुत अच्छे 2 मिनट में आपसे ये कह रहा था मेरे भाई के ये मत देखो कि कितना नुकसान है, वाह, ये देखो कि हम कितने फायदे में हैं। वाह वाह, यार अल कायदा वाले आज कितने कायदे में है, और ये तो हमें भी पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। वाह वाह। हमारे शारदा होटल के चेयरमैन साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि बैठने की व्यवस्था है, इसलिए बैठे हुए हैं। मुझे आदमी को डाउट होता है ये क्यों बैठे होंगे, प्रोग्राम इनका और ये क्यों बैठे हुए हैं, इनको भी बिठाया है। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, हिंदुस्तान की जीडीपी गिर गई है। जीडीपी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, फिर भी ये है कुछ गिरा कि गिरी। हाँ। और उनके मुंह जीडीपी गिर गई। मेरे तो गांव में रहता हूँ, ये वीर रस के बड़े कवि हो भाई। 15 दिन पहले विनीत चौहान और इन्होंने आग लगा दी, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए वीर रस की कविता। अब ये तो पढ़े किधर आ गए, उधर लोगों के रोंगटे ही नहीं बैठ रहे। छोटे छोटे बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे, रोंगटे खड़े में खड़े उनके। डॉक्टर इतना लूट गया कि बीमारी समझ में नहीं आ रही, बोले रोंगटे खड़े, इसलिए मैं कोई रोंगटे वोंगटे खड़े नहीं करूंगा। और इतनी देशभक्ति की कविता करी, और जब पेमेंट देने के लिए गया तो 2000 कम थे, तो तू तड़ाके पे आ गया अगला आदमी। और मैंने कहा यार देशभक्त कभी बोले, देशभक्ति अपनी जगह, पेमेंट अपनी जगह। ये तो हमें पता है कि देश, कोशिश खूब कर रहा हूँ, मेहनत हुई। लारे भाई साहब लगे कि बहुत कठिन काम है ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। जिस देश में एक फिल्म पुष्पा सर 7 दिन में 1000 करोड़ का बिजनेस कर ले, एक फिल्म में, उस देश की जीडीपी गिरी हुई है। क्या बात कर रहे हो आप यार। जिस देश की जीडीपी गिर चुकी है तो हमें पता है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। वाह, 370 हटी, नकटों की नाक कटी। आपकी तालियां आसमान में उठना चाहिए, 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं, पूरा हाल ये हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। अगली पंक्ति पे कवि सम्मेलन बना देना मेरे भाई, और मेरी मेहनत मुझे विदा करना कि मैंने अगर इस डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिलेंगे। क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी तालियों का घनत्व और बढ़ाना। वाह वाह। मैं सृष्टि के नियंता के लिए कविता पढ़ रहा हूँ। वाह वाह। मैं उस सृष्टि के नियंता के लिए कविता पढ़ रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा, बोले 22 जनवरी एक इवेंट है, हमें कोई लेना देना नहीं इससे, इस कवि सम्मेलन के मंच पे किसी लोगों को। वाह। आपको लेना देना नहीं, परंतु जब ये कहा कि पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया, तो राहुल जी ने कहा बोले हम नहीं आएंगे, 22 को हम नहीं आएंगे। तो हमने भी कह दिया 22 को नहीं आओगे तो आप 24 में भी नहीं आएंगे। हमारी दाल रोटी हमारे देश के राम जी के काम में है। राम काज करे बिनु मोहि काम विश्राम। राम का काज है, राम के काज में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो अपने को वो जाने और राम जी उसको भुगताएंगे। तो अपन तो अपना काम कर रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा हो रहा और वैसा हो रहा, तो मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ, जो मूर्ख ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया मच्छर है, दक्षिण भारत से ये आवाज उठी, उस मूर्ख को ये पता नहीं कि वो सनातन धर्म की ताकत को शायद वो जानता नहीं है। भगवान यीशु ने कहा कि मैं ईसा हूं। पैगंबर साहब ने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ देवदूत हूं। परंतु सिर्फ कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अर्जुन मैं ही ईश्वर हूं। वाह 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 वाह।
भगवान यीशु को जब क्रूस पे लगा तो 4 कील उनके, एक कील इस हाथ में, एक कील इस हाथ में, एक पाँव में, एक इस पाँव में, 4 कील में भगवान यीशु भगवान के घर चले गए। कील कितनी थी? 4 में भगवान यीशु भगवान के घर। गंगा पुत्र भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाण चुभे हुए थे, परंतु मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती थी, जो कि भगवान भी नहीं है भीष्म को। यह सनातन धर्म की ताकत है मेरे भाई। जो लोग ये कह रहे हैं कि सनातन को मिटा देंगे, मेरा उनसे ये कहना है कि मेरे भाई, पूरी दुनिया में मुझे विदा करना। पूरी दुनिया में किस देश को आतंकवाद बम से और हमें डरा रहा है? किस देश को बम से डरा रहा है? इस हिंदुस्तान के अंदर धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकराकर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिनाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। देश में एक चेतक घोड़े प्राणों की आहुति दे रहे मेरे भाई। पशु पक्षी तक प्राणों का उत्सर्ग कर दे। एक जटायु ने माता की रक्षा के लिए, एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। मैं उस देश के अंदर खड़े रह करके हाथ के हाथ आसमान में पहुंचना, मैं ये कह रहा हूं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे मनमोहन सिंह जी, जो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। 2 काम कम करोगे तो चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना। रघुनंदन की उंगली एक बार जोरदार तालियां बजा के ज्ञानी बरानी को आश्वस्त कीजिए कि हम सब प्रभु श्री राम के आगमन पर इतने ही उत्साहित है, क्योंकि भैया ने कविता लिखी।